क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होने के बाद भी भीतर कोई खालीपन रह जाता है? धन है, परिवार है, काम है, फिर भी मन किसी अनजानी चीज को खोजता रहता है। आखिर वो क्या है? यही खोज, यही प्यास मनुष्य को सत्य की ओर ले जाती है। प्यास का स्वागत। मेरे प्रिय आत्मन, मैं आपका स्वागत करता हूं। यदि आपके भीतर परमात्मा को जानने की आकांक्षा है, यदि जीवन के रहस्यों को समझने की जिज्ञासा है, यदि हृदय में किसी अनजाने सत्य की तलाश है, तो यह यात्रा आपके लिए है। और यदि अभी आपके भीतर ऐसी कोई प्यास नहीं है, तब भी आपका स्वागत है, क्योंकि कई बार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन अचानक ही घटित होते हैं। कभी कभी हम किसी सत्य के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन सत्य स्वयं हमारे द्वार पर आ खड़ा होता है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई एक विचार, कोई एक शब्द, कोई एक अनुभव हमारे भीतर नई खोज का आरंभ कर देता है। इसलिए यह चर्चा केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो खोज में है, बल्कि उनके लिए भी है जो अभी खोज में नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता। मनुष्य जीवन में बहुत कुछ चाहता है। मनुष्य जीवन में बहुत कुछ चाहता है। कोई सम्मान चाहता है, कोई शक्ति चाहता है, कोई सफलता चाहता है। लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो इन सभी इच्छाओं के पीछे एक ही मूल आकांक्षा छिपी हुई है, संतोष की, पूर्णता की, आनंद की। लोग सोचते हैं कि यदि धन मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, यदि प्रतिष्ठा मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा, यदि पूरी हो जाए तो मन शांत हो जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि संसार के सबसे धनी, सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रसिद्ध लोग भी भीतर से बेचैन रहे हैं, क्योंकि बाहरी उपलब्धियां मनुष्य की आंतरिक प्यास को नहीं बुझा सकती। प्यास और पानी की कथा। एक गांव में एक वृद्ध पहुंचा। उसने गांव वालों से पूछा, जावा, तुम में से कितने लोग पानी चाहते हैं? सभी ने हाथ उठा दिए। फिर उसने पूछा, तुम में से कितने लोग प्यासे हैं? कुछ ही लोगों ने हाथ उठाया। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, यही जीवन का रहस्य है। जो प्यासा नहीं है वो पानी का मूल्य नहीं समझ सकता, और जो वास्तव में प्यासा है वो पानी की खोज अवश्य करेगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति सत्य के लिए प्यासा नहीं है वो परमात्मा की खोज नहीं करेगा। लेकिन जिसके भीतर सत्य की प्यास जाग उठती है, उसके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। असंतोष का रहस्य। हम सामान्यतः असंतोष को बुरा मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से असंतोष बहुत मूल्यवान है। यदि मनुष्य पूरी तरह संतुष्ट हो जाए तो वो कभी खोज नहीं करेगा। जो जैसा है उसी में रुक जाएगा। असंतोष ही विकास का बीज है। असंतोष ही खोज की शुरुआत है। असंतोष ही मनुष्य को आगे बढ़ाता है। जब तक भीतर प्रश्न नहीं उठता, मैं कौन हूं, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सत्य क्या है, तब तक यात्रा आरंभ नहीं होती। अध्याय 5। ध्यान की शक्ति। हमारा ध्यान जहां जाता है, हमारा बोध भी वही चला जाता है। अभी यदि आपका ध्यान मेरी आवाज पर है, तो आसपास की अनेक आवाजें आपको सुनाई नहीं देंगी। लेकिन जैसे ही आपका ध्यान उन आवाजों की ओर जाएगा, वे स्पष्ट होने लगेंगी। जीवन का यही नियम है। दिशा में जाता है, अनुभव उसी दिशा में जन्म लेता है। एक खिलाड़ी खेल में इतना डूब जाता है कि उसे चोट लगने का भी पता नहीं चलता। खेल समाप्त होने के बाद ही उसे दर्द महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था। चेतना का चमत्कार। कहा जाता है कि काशी में एक व्यक्ति का ऑपरेशन होना था। डॉक्टरों ने बेहोशी की दवा देने की बात कही, लेकिन उस व्यक्ति ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं गीता का पाठ करूंगा।
जब मैं गीता में डूब जाता हूं तब संसार भूल जाता हूं। डॉक्टरों ने परीक्षण किया। उन्होंने पाया कि जब वो गीता के पाठ में डूब जाता था तब उसका ध्यान इतना गहरा हो जाता था कि उसे दर्द का अनुभव नहीं होता था। ये कोई जादू नहीं था, ये ध्यान की शक्ति थी। ध्यान जहां होता है, अनुभव भी वहीं होता है। भीतर की यात्रा। हमारा अधिकांश जीवन बाहर की ओर बहता रहता है। हम वस्तुओं को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, संसार को देखते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं देखते। हमारे पास हर चीज के लिए समय है, लेकिन स्वयं को जानने के लिए समय नहीं है। यही कारण है कि हम संसार को तो जान लेते हैं, लेकिन स्वयं से अपरिचित रह जाते हैं। और जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानता, तब तक उसकी यात्रा अधूरी रहती है। परमात्मा की खोज। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, परमात्मा कोई विचार नहीं है, परमात्मा कोई मान्यता नहीं है। परमात्मा तो चेतना की अंतिम अनुभव पूर्ति है। उसे बाहर खोजने से नहीं पाया जा सकता, उसे भीतर उतरकर जाना जा सकता है। जैसे समुद्र की गहराई में मोती छिपे होते हैं, वैसे ही चेतना की गहराई में परम सत्य छिपा होता है। जो भीतर उतरता है वही उसे पाता है। मेरे प्रिय मित्र, यदि आपके भीतर प्यास है तो ये प्यास अमूल्य है। इसे दबाइए मत, इसे जीवित रखिए, क्योंकि यही प्यास आपको सत्य तक ले जाएगी। यही प्यास आपको स्वयं तक ले जाएगी। और जिस दिन आप स्वयं को जान लेंगे, उसी दिन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य आपके सामने खुल जाएगा। खोज बाहर नहीं, भीतर है। प्यास को जीवित रखिए, क्योंकि प्यास ही परमात्मा तक पहुंचने का पहला कदम है।